तो आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक साइको किलर की स्टोरी को दिखाया गया है कि किस तरह वो अपने एक खास मकसद को पूरा करने के लिए लोगों को बेरहमी से मार दिया करता था। ये मूवी 31 जुलाई 2009 को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। सो वेलकम टू अगेन एक्सप्लेन प्रेजेंट द कलेक्टर। मूवी के स्टार्टिंग में हम लैरी और उसकी वाइफ को किसी पार्टी से घर वापस आते हुए देख पाते हैं। जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पड़े एक रेड बॉक्स को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो बॉक्स किसने और क्यों वहाँ पर रखा है। जिसके बाद लैरी इस बॉक्स को ओपन करता है और वो पूरी तरह से डर चुका था। तभी हम देख पाते हैं कि काले कपड़े पहने एक आदमी उन पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन उसी शहर में चेज फैमिली के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर होम रेनोवेशन का काम चल रहा था। साथ ही हम एक्सटर्मिनेटर की टीम को भी वहाँ पर देख पाते हैं, जो कि इंसेक्ट्स का सफाया करने के लिए वहाँ पर बुलाई गई थी। इस फैमिली में माइकल, जो कि एक ज्वेलरी ब्रोकर था, अपनी वाइफ विक्टोरिया और अपनी 2 डॉटर जिल और हैना के साथ इस घर में रहता था। तभी सीन एरकिन नाम के आदमी पर शिफ्ट होता है, जो कि उसी घर में माइकल के लिए काम करता था। तभी हम देखते हैं कि एरकिन को माइकल की छोटी बेटी हैना से काफ़ी लगाव था। अक्सर टाइम निकाल कर वो उसके साथ खेलता और एक दिन खेलते खेलते वो उसे एक जहरीले स्पाइडर से भी बचाता है। उसके बाद माइकल उसके काम से खुश होकर उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है ताकि वो अपनी बेटी सिंडी के लिए गिफ्ट ले सके, और साथ ही उसे 2 हफ्तों की छुट्टी भी मिल जाती है। दरअसल ये फैमिली 2 हफ्तों के लिए वेकेशंस पर जाने वाली है, लेकिन उनकी बड़ी बेटी जिल उनके साथ नहीं जाना चाहती। इसीलिए जिल और उसकी माँ के बीच काफ़ी बहस भी होती है। तभी हम एरकिन को अपनी बेटी सिंडी के पास देख पाते हैं और वो उसके लिए एक सॉफ्ट टॉय भी लाया था, जिसे देखकर सिंडी काफ़ी खुश होती है। तभी एरकिन की वाइफ लीजा वहाँ पर आती है और उससे पैसे मांगने लगती है, क्योंकि उसने किसी से लोन ले रखा था और कल तक अगर उसने लोन वापस नहीं किया तो वो लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस टाइम एरकिन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोन के सारे पैसे चुका सके। तभी लीजा एरकिन को इस शहर को छोड़ देने की बात करती है, लेकिन एरकिन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज रात 12 बजे से पहले मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। तभी हमें पता चलता है कि एरकिन एक डॉन के लिए काम करता है और वो लोग माइकल के घर में रखी हुई एक बेशकीमती रूबी को चुराना चाहते हैं। इसलिए एरकिन वहाँ इतने दिनों से काम कर रहा था ताकि वो उस रूबी का पता लगा सके। अब जबकि वो जानता है कि रूबी कहाँ है, इसलिए वो डॉन के साथ 50-50% की डील करता है और वो उसे 50 तो नहीं लेकिन 40% देने के लिए मान जाता है। अब तक माइकल और उसकी फैमिली वेकेशन पर जा चुके होंगे और यही राइट टाइम था चोरी करने का। यही सोचकर एरकिन उस घर में जाता है। तभी अचानक घर के बाहर बंधा हुआ एक डॉग उस पर अटैक कर देता है, बट फॉर्चुनेटली वो बच जाता है। उसके बाद आसानी से डोर लॉक खोलकर वो घर के अंदर आ जाता है और एक डिवाइस की हेल्प से लॉकर खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे एक बात का एहसास होता है कि शायद इस घर में उसके अलावा कोई और भी है। तभी हम मास्क पहने एक आदमी को उसी रूम में आते हुए देखते हैं जहां एरकिन चोरी कर रहा था, लेकिन एरकिन भी बचते हुए दूसरी तरफ से निकलकर घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेन डोर पूरी तरह से लॉक था और अब वो उसी घर में फंस चुका है। तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है, जिसके बाद वो दोबारा उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो माइकल को बुरी तरीके से घायल हुए देखता है और जब माइकल भी उसे देखता है तो उसे लग रहा था कि शायद एरकिन ही ये सब कर रहा है। और जब वो एरकिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ लगे एक ट्रैप में फंसकर वहाँ से सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जाके गिरता है और तभी वो मास्क पहना आदमी उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। अब एरकिन भी पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। तभी वो डर के मारे पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन फ़ोन में लगे कील की वजह से उसका कान दर्द करने लगता है। और जब वो एक विंडो को खोलने की कोशिश करता है तो उसका हाथ वहाँ लगे ब्लेड्स में फंस जाता है, जिससे उसे काफ़ी चोट भी आती है। और अब एरकिन समझ चुका था कि इस पूरे घर में जगह जगह पर जानलेवा ट्रैप्स लगे हुए हैं, जिनसे बचते बचाते वो घर के बेसमेंट में पहुंचता है, जहां उसे माइकल बंधा हुआ दिखता है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। तो माइकल उसे बताता है कि उसी आदमी ने उसकी वाइफ को भी दूसरे रूम में बांध के रखा हुआ है। और तभी वो उसे लॉकर में रखी हुई एक पिस्टल के बारे में बताते हुए लॉकर का पासवर्ड भी एरकिन को दे देता है। अब एरकिन विक्टोरिया से मिलता है तो उसे पता चलता है कि जिल तो घर में नहीं है, लेकिन हैना ऊपर ही कहीं छुपी हुई है। और वो विक्टोरिया से कहता है कि तुम्हें ज़ोर से चीखना होगा ताकि वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो सके और उसका ध्यान एरकिन पर ना जाए। विक्टोरिया भी ठीक ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो आदमी नीचे आ जाता है और ऊपर जाकर एरकिन लॉकर से पिस्टल निकालता है। साथ ही उसे वो रूबी भी मिलती है जिसे वो चोरी करने के लिए इस घर में आया था।
लेकिन चिंता की बात तो ये थी कि पिस्टल बिल्कुल खाली थी और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे बुलेट्स नहीं मिलती। तभी वो मास्क पहना आदमी विक्टोरिया के चिल्लाने की सज़ा माइकल को काफ़ी बेरहमी से उसका कान काट कर देता है। अच्छी बात तो ये थी कि अभी तक उस आदमी को एरकिन का पता नहीं था कि वो इसी घर में है। और तभी हैना को ढूंढते हुए एरकिन को एक रेड बॉक्स में लैरी कैद मिलता है, जिसे हमने मूवी के सबसे पहली सीन में देखा था, और वो बुरी तरह से घायल भी था। तभी वो एरकिन को बताता है कि मास्क पहना आदमी कलेक्टर है, जो कि एक फैमिली में से सिर्फ एक ही इंसान को चुनकर अपने साथ ले जाता है और बाकी सभी को काफ़ी ब्रूटल तरीके से मौत के घाट उतार देता है। जिसका मतलब ये था कि लैरी की वाइफ मर चुकी थी और उसने इस फैमिली को अपना शिकार बनाने के लिए लैरी को एज अ बेट यूज़ किया था। जिसके बाद वो लैरी को वहीं छोड़कर हैना को ढूंढने लगता है। तभी वो एक रूम में बिल्ली को देखता है, जो कि एसिडिक ग्लू के एक ट्रैप में फंसी हुई थी, और जब वो उसे बचाने लगता है तो उसके जूते भी वहीं चिपक कर पिघलने लगते हैं। जूते उतार कर वो किताबों के सहारे आगे बढ़ता है और किसी तरह उसे उस ग्लू से बचा भी लेता है, लेकिन विंडो से लगे हुए एक ट्रैप में फंसकर फाइनली उस बेचारी बिल्ली की मौत हो जाती है। इतने में कलेक्टर ऊपर आकर लैरी को फिर से उसी बॉक्स में बंद कर देता है और उसी कमरे में जाता है जहां से बिल्ली की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे वहां मरी हुई बिल्ली के अलावा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि एरकिन ने खुद को किसी तरह से छुपा लिया था, जिससे कलेक्टर की नज़र उस पर नहीं पड़ी। कलेक्टर के जाते ही वो फिर से बेसमेंट में जाता है, जहां माइकल को काफ़ी भयानक तरीके से कलेक्टर ने मार दिया था, लेकिन विक्टोरिया अभी तक जिंदा थी और वो उसे बचा लेता है। लेकिन माइकल की ऐसी हालत देखकर विक्टोरिया खुद को रोक नहीं पाती और चिल्लाते हुए बेसमेंट के बाहर चली जाती है, जहां कलेक्टर उसे चाकू मार देता है। जिसके बाद वो विक्टोरिया का मुंह सीलने लगता है और साथ ही उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी करता है। ये सब करते हुए उसे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, और जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ रही थी वैसे ही वो ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर रहा था, और इसी के साथ विक्टोरिया भी मारी जाती है। विक्टोरिया की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एरकिन डर के मारे एक टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी हम कलेक्टर को उसकी ओर आता देखते हैं, पर असल में वो एरकिन की ओर नहीं बल्कि एक मकड़ी की ओर बढ़ रहा था, और वो उसे बड़े प्यार से उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है, ताकि कहीं गलती से वो भी उस ट्रैप में ना फंस जाए। यहाँ हम कलेक्टर के दिल में इंसेक्ट्स के लिए प्यार उमड़ता हुआ देखते हैं, जो कि इंसानों के लिए दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। अगले सीन में जिल अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आती है। मेन डोर लॉक था, लेकिन जिल बैक डोर से जाने की ट्राई करती है, जो कि कलेक्टर ने जानबूझकर खुला छोड़ा हुआ था, क्योंकि उसने उन्हें आते हुए देख लिया था। घर में एंटर करते ही वो पूरे जोश में हॉल में लगे टेबल पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। तभी जिल की नज़र कलेक्टर पर पड़ती है, जो कि उन्हें ये सब करते हुए देख रहा था। तभी जिल का बॉयफ्रेंड उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन कलेक्टर उसके हाथ में पूरा का पूरा चाकू घुसा देता है और साथ ही एक ट्रैप में फंसकर उसकी पूरी तरह से चटनी बन जाती है। इसके बाद वो जिल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिल पुलिस को कॉल कर देती है। इससे पहले कि जिल कुछ बोल पाती, कलेक्टर जिल को दूसरे कमरे में लेकर एक कांटेदार रस्सी से बांधकर वहां से चला जाता है, और तभी मौके का फ़ायदा उठाकर एरगिन उसे छुड़ा लेता है। लेकिन वो एरगिन पर शक करने लगती है, और जैसे ही वहाँ पड़ी एक कैंची को उठाने लगती है तो वो भी एक ट्रैप में फंसकर वहाँ पर मारी जाती है। उसके बाद एरकिन किसी तरह घर की विंडो तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी उसे हैना एक विंडो के पास खड़ी दिखती है। इसके बाद एरकिन उसे बचाने के लिए दोबारा उस घर में जाता है। वहीं हैना भी उस रूम से बाहर निकलती है और किसी तरह एरकिन हैना को बचाकर अपने साथ एक रूम में ले जाता है, और वो दोनों मिलकर कलेक्टर के लिए एक ट्रैप बनाते हैं, जिसमें जैसे ही कलेक्टर रूम में आएगा तो वो फ्लोर पर पानी और चलते हुए टीवी को एक साथ फेंक देंगे, जिससे कलेक्टर मारा जाएगा। लेकिन कलेक्टर खुद आने के बजाय लैरी को पहले कमरे में धक्का देता है, और इससे लैरी को करंट लगने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि कलेक्टर को इस बात का पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था कि शायद इस कमरे में उसके लिए कुछ खतरा हो सकता है। इसीलिए उसने लैरी को पहले बलि का बकरा बनाया। उसके बाद हैना एरगिन को एक खुफिया रास्ता दिखाती है, जो कि बेसमेंट की ओर जाता था। हैना किसी तरह बेसमेंट में जाकर छिप जाती है, लेकिन कलेक्टर आर्किन को पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच थोड़ी देर झड़प होती है, जिसमें आर्किन उसका चेहरा देख लेता है, और तभी कलेक्टर उसे बेहोश करके बेसमेंट में उसकी पीठ और हाथों की स्किन पर बहुत सारी शार्प हुक्स को पियर्स करके उसे काफ़ी देर तक टॉर्चर करता है। आपको याद होगा कि जिल ने पकड़े जाने से पहले पुलिस को कॉल किया था, इसीलिए चेकिंग करने के लिए वहाँ एक पेट्रोलिंग ऑफिसर आता है, जिस पर कलेक्टर का डॉग हमला कर देता है।
जिसके बाद कलेक्टर वहां आकर पुलिस वाले को भी बेरहमी से मार देता है। और जब कलेक्टर पुलिस वाले को बाहर मार रहा था तभी एरकिन अपनी स्किन में से उन हुक्स को निकालने में कामयाब रहता है। और वहाँ पड़ी बहुत सारी एक्सप्लोजिव चीज़ों को देखकर वो समझ चुका था कि कलेक्टर इस घर को भी उड़ाने वाला है। तभी कलेक्टर अपनी डॉग को साथ लेकर घर के अंदर आता है और जैसे ही वो डॉग एरकिन और हैना पर हमला करता है तो एक कंटेनर में आग लगाकर एरकिन उसके डॉग को मार देता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी देर तक झड़प भी होती है और एरकिन कलेक्टर को बेसमेंट में धकेल देता है। किस्मत से एरकिन के हाथ मेन डोर की चाबी लग जाती है, लेकिन जब वो उसे यूज करता है तो वो देखता है कि चाबी टूटी हुई थी। उसके बाद एरकिन मेन डोर के आगे मिरर की हेल्प से एक इल्यूजन क्रिएट करता है और जैसे ही कलेक्टर वहां आकर उस मिरर पर गोली चलाता है तो मेन डोर का लॉक भी साथ ही में खुल जाता है, जिसके बाद एरकिन उसी के ट्रैप से उसे घायल करके तुरंत हैना को अपने साथ लेकर घर के बाहर आ जाता है। तभी हम वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस को आते हुए देखते हैं। एरकिन काफ़ी घायल और थका हुआ था, जिससे वो बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर जाता है और वो देखता है कि कलेक्टर हैना को अपने साथ ले जा रहा था, पर यह सिर्फ एरकिन का वहम था। दरअसल वहाँ कलेक्टर नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर हैना को अपनी वैन में ले जा रहा था। और जब एरकिन को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था तो उस घर में एक ज़ोरदार धमाका होता है और ये सब कलेक्टर का ही किया धरा था। तभी एरकिन एक पुलिस ऑफिसर को बताता है कि कलेक्टर इसी घर में काम कर रही एक्सटर्मिनेटर टीम के मेंबर में से ही एक था, जिसका चेहरा एरकिन ने देख लिया था। उसके बाद एरकिन को एम्बुलेंस में एक पुलिस वाले के साथ हॉस्पिटल की ओर भेज दिया जाता है। तभी हमारी स्क्रीन पर एक मकड़ी दिखाई जाती है और ये मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जिसका खुलासा इसके सेकंड पार्ट द कलेक्शन मूवी में किया गया है। तभी हम देख पाते हैं कि रास्ते में अचानक एक गाड़ी एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मार के उसे उलट देती है। तभी एम्बुलेंस का गेट खोल के कलेक्टर पुलिस वाले को मारने के बाद एरकिन को बेहोश करके उसे रेड बॉक्स में बंद कर देता है, जिसमें हमने पहले लैरी को कैद देखा था। और अपनी गाड़ी को लेकर कलेक्टर वहां से अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ता है, जिसमें वो अब एरकिन को लैरी की ही तरह एज अ बेट यूज करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कलेक्टर एरकिन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया था। तो आपको बता दूं कि एरकिन ने उसका चेहरा देखा हुआ था और अगर वो उसे ऐसे ही जाने देता तो कलेक्टर पकड़ा जाता। और उसने कैसे इतनी कम समय में पूरे घर में इतने खतरनाक ट्रैप्स को सेट किया था। आपको बता दूं कि उसके पास पूरे घर का एक मैप मौजूद था, जिसकी हेल्प से उसे और भी ज़्यादा आसानी हुई पूरे घर में उन ट्रैप्स को सेट करने में। और साथ ही इस मूवी में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब इस पार्ट में नहीं दिए गए हैं, जैसे कि क्यों सिर्फ एनिमल्स और खासकर स्पाइडर्स के लिए कलेक्टर इतना प्यार दिखा रहा था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो लोगों को इस तरह बेरहमी से मार देता था, और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जिसके लिए वो लोगों को कलेक्ट कर रहा था। वेल, ये जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि जल्दी इसका सेकंड पार्ट द कलेक्शन भी इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।